बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने के लिए अपने जज्बा ईमानी को लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं। हमारी मुलाकात हुई है पीरोचक के दोस्तों से, जो वहाँ के मुकामी गाँव के रिहायशी लोग हैं। हमने सारी जो फैक्ट्स हैं उनको इंक्वायर अबाउट किया है, सारा उनसे हमने तफसील ली है, बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई है। उसके बाद जो पहले वहाँ पे मुकामी उलमा इकराम थे जो कोशिश मेहनत कर रहे थे, उनके साथ भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, उसके ऊपर भी सारी रिपोर्ट्स ली हैं। उसके बाद जो और लोग जो हमारे दोस्त हैं, जो तंजीमी हैं, गैर तंजीमी हैं, उनके साथ भी सारे राब्ते थे और सबके साथ सबसे गुफ्तगू करने के बाद जो है हमने अभी सारे दोस्त बैठे और अभी हमने फैसला किया है कि हम अपना आज का जो मुश्तरका एक इलामिया है वो जारी करें। जैसा कि अभी जो हम पीरूचक वाले दोस्तों से मिले हैं, इन्होंने बताया है मामलात बड़े गंभीर हैं। प्रॉब्लम जो है वो छोटी नहीं है कि मुसलमानों की जो मस्जिद है उसके ऊपर हमला हो, उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाएं, उसके ऊपर डंडे मारे जाएं तो दफा लगे 506। और कादियानी जो ना कोई मजहब है ना कोई फिरका है, हाँ फितना जरूर है, उनके खिलाफ कोई बात हो जाए तो 295A भी लगे और 780A भी लगे। हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं, ये जितने लोग बैठे हुए हैं ये पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून को मानने वाले लोग हैं। आप अगर और दूसरी तरफ आप कादियानियों को देखें तो कादियानी पाकिस्तान के आइन के भी मुनकर हैं, पाकिस्तान के कानून के भी मुनकर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के भी मुनकर हैं। और इंतजामिया अगर पाकिस्तान के आइन के मुनकरों को, पाकिस्तान के कानून के मुनकरों को और खत्म नबूवत के मुनकरों को फैसिलिटेट करेगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अपनी गर्दनें लेके पीरूचक हाजिर होंगे। उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, सर फाड़े गए, पुलिस की मौजूदगी में फाड़े गए और दफा क्या लगी 506 धमकियां देने की। और कादियानी जिन्होंने ये हमला किया उनकी तरफ से मुसलमानों के ऊपर क्या दफा लग गई 780 दहशतगर्दी, 295A। अब 295A क्या है? 295A है किसी मजहब की तौहीन करना। हम ये सारे लोग आज इंतजामिया को, जो DPO है, जो DCO है, जो भी इंतजामिया है, जो भी एजेंसीज हैं, हम उनको बताना चाहते हैं 295A किसी मजहब की तौहीन हो तो 295A लगती है, किसी फितने की तौहीन हो तो 295A नहीं लगती। ये बात बिल्कुल वाज़े है। अगर किसी को इसके ऊपर डिबेट करनी है, मैं बिल्कुल ओपन हूं। मुझे किसी वक्त DPO बुलाना चाहे, मुझे DCO बुलाना चाहे, वो पाकिस्तान का जो पहला आइन बना करारदादे मकासद की रोशनी में, वो उसके ऊपर डिबेट करना चाहे, उस्मान खिजर मांगट हाजिर है। वो 56 के आइन पर डिबेट करना चाहे, उस्मान खिजर मांगट हाजिर है। 62 के आइन पर डिबेट करना चाहे, उस्मान खिजर मांगट हाजिर है। वो 73 के आइन पर डिबेट करना चाहे, उस्मान खिजर मांगट हाजिर है। 1973 के आइन में दूसरी तरमीम की गई। दूसरी तरमीम में आर्टिकल 260 सब आर्टिकल 3 उसके अंदर मुसलमान की तारीफ की गई। जो ये तरमीम थी उसमें मुसलमान की तारीफ की गई। उस मुसलमान की तारीफ में से, ये मैं DPO DCO और एजेंसीज के लिए ये बात रिकॉर्ड करवा रहा हूं, उस 260(3) में जो मुसलमान की तारीफ थी उसमें से कादियानियों को एक्सक्लूड कर दिया गया और ये वंस फॉर ऑल डिसाइड हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आईनी तरमीम में कि कादियानी जब तक ये आइन रहेगा तब तक काफिर डिक्लेयर्ड हैं। अब अगर किसी को उसके ऊपर डाउट है तो आईनी तरमीम एक आईनी तरमीम से ही चेंज हो सकती है। और जब तक हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मौजूद हैं, जब तक उनकी कंधों पे ये गर्दनें मौजूद हैं, इस तरह की आईनी तरमीम दोबारा नहीं हो सकती। हाँ, कोशिश मेहनत करके एक आईनी तरमीम और जरूर होगी कि इनको हम कादियान छोड़ के आएंगे। दूसरी बात, इसके बाद इस आईनी तरमीम के बाद जो ऑर्डिनेंस 20 आया, ऑर्डिनेंस 20 में ये बात क्लियर कट कर दी गई। ऑर्डिनेंस 20 के तहत 298C पाकिस्तान पीनल कोड वो ऐड की गई। 298C बड़ी क्लियर है कि ये कादियानी किसी को अपना जो इनका फितना है वो बता नहीं सकते, अपने आप को मुसलमान कह नहीं सकते,
किसी किस्म के शायर इस्लाम इस्तेमाल कर नहीं सकते। ठीक है जी, ये 20वां ऑर्डिनेंस आया, उसमें क्लियर कर दिया गया अगर ये कुछ ऐसा मामला करेंगे तो 298C के तहत इनको 3 साल सजा दी जाएगी। उसके बाद आप 1974 से उठा के 2024 तक पाकिस्तान का कोई अदालती फैसला उठा के देख ले, हर अदालती फैसला जो भी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया है या इस्लामी नजरियाती काउंसिल में गया है या फेडरल शरीयत कोर्ट में गया है, हर जगह इनको मुंह की खानी पड़ी है। लेटेस्ट केस जो मुबारक सानी केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने ये डिसाइड कर दिया है कि अगर कादियानियों ने आईने पाकिस्तान में से हकूक लेने हैं तो सबसे पहले उस आईने पाकिस्तान को माने। एक बंदा एक डॉक्यूमेंट को मानता ही नहीं है, एक आइन को मानता ही नहीं है, तो जो उसकी फेवर की बात है उस हद तक वो उसको मानता नहीं है और बाद में उसी डॉक्यूमेंट में से आइन उसी में से अपने हकूक तलब करे, ये हो नहीं सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया है कि अगर आपको आईने पाकिस्तान के तहत हकूक चाहिए तो आप आईने पाकिस्तान को पहले माने, उस आइन को माने। अब हमारा मुश्तरका मुतालबा है 295A, 298C, 452 जो ख्वातीन को घरों में घुस के उनको बेआबरू किया गया है, 452, 353, 354 PPC हमारी FIR में ऐड की जाए और जो इनकी तरफ से 780A और जो हमारी दूसरी लगी है 295A लगी है उसको डिलीट किया जाए। अब जो पीरूचक से लोग आए हैं, ये हमारा क्लियर कट मुतालबा था और हम अपनी गर्दनें पेश करने आ जाए थे। बिल्कुल मैं बड़ा क्लियर हूँ इसके ऊपर मैं बड़ा क्लियर हूँ। हम बिल्कुल, हमारे से कानून पे किसी ने बहस करनी है आज ये कर ले, कानूनी तौर पे हमारे दिमाग में ये बात डाल दे। अगर हमें पाकिस्तान के कानून के तहत वो बता दे कि ये मामलात इनके बनते हैं, हम मान जाएंगे। हमें दीनी तौर पे अगर कोई मुतमिन कर ले, अगर कर सकता है तो हम तब भी राजी हैं। ना हमें कोई दीनी तौर पे कर सकता है, हमने दीन वो वाला सीखा है कि कोई बंदा खत्मे नबूवत पे बात करे और सुनने वाले के दिल में भी 1% डाउट आ जाए तो वो भी मुसलमान नहीं रहता। हमने वो वाला दीन सीखा है कि खत्मे नबूवत पे डाका पड़े तो जंगे युमामा होती है। हमने वो वाला दीन पढ़ा है, हमने और दीन कोई नहीं पढ़ा। अब हमारी जो सारी ये कमेटी आई, पीरूचक से आई, इनके साथ हमारी बात हुई है, इन्होंने हमें तमाम हालात से आगाह किया है। इनको आज इनकी DSP से मीटिंग हुई है, SP के साथ ये इन कांटेक्ट हैं, SP इन्वेस्टिगेशन के साथ इन कांटेक्ट हैं, वो जो एक तंजीमात अहले सुन्नत की कमेटी है वो भी इन कांटेक्ट है, हमारी जमात भी इन कांटेक्ट होगी, आई एम श्योर कि वो इन कांटेक्ट होगी। हमें इस कमेटी ने, पीरूचक की कमेटी ने बताया है कि जो मुसलमानों के ऊपर 780A लगाई गई है वो खत्म की जा रही है, 295A जो लगी है वो खत्म की जा रही है। जिस कब्रिस्तान के ऊपर ये सारा मामला हुआ है उस कब्रिस्तान में ये इन राइटिंग पहले भी आया था, अब फिर इन राइटिंग आ रहा है कि उस कब्रिस्तान से कादियानियों का कोई लेना देना नहीं है। अगर तो ये जो बात इनका, ये जो एक मुआहिदा हो रहा है इंतजामिया के साथ, ये हो जाता है तो हम इस मुआहिदे पे लब्बैक कहेंगे, क्योंकि ये हजूर के गुलामों की जीत है। अगर ये मुआहिदा नहीं होता और ये इस मुआहिदा ये करने में ये नाकाम हो जाते हैं तो फिर हजूर के जो गुलाम है सियालकोट क्या पाकिस्तान की तारीख का पीरूचक में बड़ा मैदान लगाएंगे, अपने आईनी, अपने कानूनी और अपने दीनी हकूक के ऊपर पैरा देंगे। ये हमारा आज का मुश्तरका एलामिया है। मैं फिर वाज़े करता चलूं, हम ना आइन को हाथ में लेने आए हैं ना कानून को हाथ में लेने आए हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि कादियानियों के बारे में नरम गोशा रखो, नरम रवैया रखो, नरम जुबान रखो, वो हमारे पास नहीं है। उसके लिए आपको पहले हमें खत्म करना पड़ेगा। इस दुनिया से हजूर जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नौकर हैं, जो उनके दर के कुत्ते हैं, उनको खत्म करना पड़ेगा। अगर ये मुआहिदा हो जाता है हम इसको फुल बैक करेंगे, और अगर ये नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह खत्मे नबूवत के ऊपर तारीख साज पैरा दिया जाएगा। ये बात हम मंडी बहाउद्दीन में, हाफिजाबाद में या लाहौर बैठ के भी कर सकते थे। सियालकोट आके ये बात करने का मकसद ये है कि ये जो पाकिस्तान है ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पे हजूर के जो नौकर हैं उनके लिए जाने के लिए कोई भी नो गो एरिया नहीं है। बिल्कुल
اور یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے اس معاہدے کے لیے ہم آج یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ورنہ آج ہمارا بات پیرو چک میں بیٹھ کے کرنے کا ارادہ تھا. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر منو ان جو ہے پیرا دیا جائے گا، اور اس پیرے کے لیے کوئی بھی قیمت ہو، وہ مال ہو، وہ جان ہو، وہ اولاد ہو، وہ ماں باپ ہو، وہ قربان کر کے پیرا دیا جائے گا.